जब तक जीवन में हमारे झूठ है, जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, हालात हैं, चलते रहेंगे। कभी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। हालात तब सुधरते हैं जब मनुष्य को सत्य का पता चलता है। आज ज़्यादातर लोग सत्य से परिचित नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वो भगवान को खोजता है। इस संसार का जो सत्य है, जीवन का जो सत्य है, कृषि का जो सत्य है, अर्थ का जो सत्य है, कि किसी भी विषय का जो सत्य है, वो आम व्यक्ति को कोई बताना नहीं चाहता, या जानते नहीं है या बताना नहीं चाहते। कारण कि दुनिया अर्थ की है। सत्य अगर पता चल जाएगा तो लोगों के जो बिजनेस हैं वो बिजनेस बंद हो जाएंगे। क्या कोई डॉक्टर चाहता है, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, क्या कोई डॉक्टर चाहता है? कुछ अपवाद अलग हो सकते हैं। यहाँ मैं जितने भी विषय बोलूँगा, कुछ अपवादों को छोड़ करके आप जरा मनन चिंतन करना। क्या कोई डॉक्टर चाहता है कि हिंदुस्तान या पूरे विश्व की जनता निरोगी और सुखी रहे? क्या कोई वकील चाहता है कि भाई भाई मोहल्ले वाले लोग आपस में न लड़ें? क्या कोई पुलिस का व्यक्ति चाहता है कि क्राइम बंद हो जाए? क्या कोई एग्रीकल्चर का बिजनेस करने वाला चाहता है कि किसान को खेती की सच्चाई पता चल जाए? नहीं। क्यों? सबके बिजनेस बंद हो जाएंगे। कोई धर्म गुरु चाहता है क्या कि लोगों को परमात्मा का, भगवान का, प्रकृति का सत्य पता चल जाए? क्यों? उनके भी धंधे बंद हो जाएंगे। तो आज मुद्दा धर्म का नहीं, धंधे का है। मुद्दा मजहब का नहीं है, अपनी दुकान चलाने का है। और इसमें चंद लोग कुछ पैसे कमा करके संपूर्ण दुनिया के सामान्य व्यक्तियों को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, आम नागरिक को नरक में ढकेलते हैं। नरक में वो भी हैं, स्वर्ग उनको भी नहीं मिलना। जो ऐसा कर रहे हैं वो चंद दिन के लिए चंद नोट देख करके जी रहे हैं। मरना उनको भी है कैंसर से। सत्य को जानना बहुत जरूरी है। सत्य के बारे में कहा गया है कि जो ज्ञान है, यानी जो सांसारिक ज्ञान है, किसी ने कहा कि ईश्वर ने ऋषियों को जो सुनाया उनका नाम वेद है। ऋषियों को परमात्मा ने जो सुनाया, और ऋषियों ने जो परमात्मा के द्वारा सुनाया गया ज्ञान लिखा, वो वेद है। अब वेद तो हम पढ़ नहीं सकते, तो यहाँ पर एक शब्द समझना आप, कि ईश्वर ने ऋषियों को सुनाया। ऋषि कौन? ऋषि का मतलब होता है जो ईश्वर को सुनने की शक्ति रखता हो, ईश्वर की वाणी को जो सुन सके। यानी कि कोई भी हो सकता है, कोई भी, लेकिन कौन होगा? जो सत्य को जानना चाहेगा, ईश्वर उसको सत्य सुनाएगा। क्योंकि मैं फिर बता दूं, जीवन का सत्य किसी किताब में नहीं लिखा। जीवन का सत्य हम इस धरती पर क्यों आए? क्योंकि आपको पता है कि 84 लाख योनियों की परिक्रमा के बाद एक बार मनुष्य की योनि में पैदा होने का सुनहरा अवसर परमात्मा प्रदान करता है।
यहाँ परमात्मा एक शब्द है जो शाश्वत सत्य है। कई लोग कहते हैं हम नहीं मानते, मत मानिए। हम ये कहते हैं मैं सूरज को नहीं मानता, तो इसका मतलब ये को थोड़ी है कि सूरज हमारे न मानने से सूरज का अस्तित्व नहीं है। सूरज तो है, धरती है तो है, आकाश है, अग्नि है, पानी है, परमात्मा है। आप नहीं मानना, मत मानिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, जो मानेगा उसी का कल्याण होगा। क्योंकि मेरे इस शरीर में, ये जो शरीर मुझको दिखता है हार्डवेयर है, ये भगवान ने बनाया, पंचमहाभूत ने बनाया। इसके अंदर जो चेतना जिसकी वजह से मैं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये चेतना परमात्मा की है। तो हमारे शरीर में हमको क्या जानना है कि मेरे शरीर, मेरा दो शरीर है, एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर है आत्मा, जिसकी वजह से शरीर चलता है, बोलता है, वो परमात्मा का अंश है। और ये शरीर जो हार्डवेयर है वो भगवान यानी पंचमहाभूत का अंश है। तो सत्य को खुद जानना पड़ता है। सत्य है क्या? बहुत इधर उधर मत भागिए। पहले तो आप अपना सत्य जानिए कि हु आर यू, तुम हो कौन। तो तुम एक शरीर भी हो और इस शरीर के अंदर तुम एक आत्मा भी हो। हालांकि असली परिचय तो आपका आत्मा ही है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। तो आप एक शरीर हो जो पंच महाभूत से मिलकर के बने हो। पंच महाभूत की बदौलत ही तुम्हारा रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। और जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो इसी पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा। और नष्ट कब होगा? जब यहाँ से चेतना निकल जाएगी, यानी परमात्मा अपना अंश वापस बुला लेगा। तो इस संसार का सत्य क्या हुआ? एक तो ये हुआ कि मैं एक आत्मा हूँ जिसका पिता परमात्मा है, और ये जो मेरा शरीर है इसका पिता भगवान है। तो भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान को अगर जानना हो तो दर्शन का शब्द है। कई लोग भगवान को बाजार से खरीद के लाते हैं। जब मैं कहता हूँ देवताओं ने, देवता बहुवचन है, लेकिन जब हम कहते हैं भगवानों ने, भगवान बहुवचन नहीं है, भगवान एक है, देवता बहुवचन है। तो जो भगवान है, जो पंच महाभूत है, धरती पानी हवा आकाश अग्नि, धरती का अलग रोल है, हवा का अलग रोल है, आकाश का अलग रोल है, पानी का अलग रोल है, सूर्य का अलग रोल है। जब ये पांचों पदार्थ अलग 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 इनके वर्क हैं तो वो देवता हैं। ये हमको देते हैं, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, गति के लिए आकाश खुला है, रोशनी के लिए सूरज भगवान है, भोजन के लिए धरती है, पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए पानी है, समुद्र है, वर्षा है। तो देवता हैं, देते हैं। लेकिन जब ये रचयिता बनते, पांचों जब मिलते हैं, पांचों मिलकर के जब कोई फंक्शन करते हैं तो मनुष्य जीव बनता है। जीव आकाश नहीं बना सकता, जीव धरती नहीं बना सकती। जीव की रचना में पांचों का योगदान है। तो यही मेरा भगवान है, यही मुझे पालता है। अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, जनरेट करने वाला, ऑपरेट करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला। तो आज की तारीख में क्या है? आज हम भगवान को बाजार, कुछ लोग भगवान को बनाने का कारोबार करते हैं। पीतल के भगवान, एल्युमिनियम के भगवान, प्लास्टिक के भगवान, कागज के भगवान। भगवान कोई व्यवसाय है क्या? भगवान व्यवसाय नहीं है मित्र। और हमारा जो फेल्योर है, जो धर्म के नाम पर हमको जो मंजिल मिलती नहीं, वो इसलिए नहीं मिलती कि भगवान के बारे में जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो बदल गया, नज़रिया ही बदल गया। भगवान का वास्तविक स्वरूप हमको दिखता ही नहीं। हम तो भगवान के काल्पनिक स्वरूप की पूजा करते हैं, भगवान के काल्पनिक चित्रों को खरीदते हैं, बेचते हैं, जल में बहाते हैं। और जब कोई कहता है गलत है तो क्या कहते हैं? नहीं साहब, इसी से समाज चलता है। समाज चलाना है क्या? समाज में अर्थशास्त्र चलाना है क्या? मतलब लोगों को चंद रुपए मिले, इस भगवान को बेच देंगे।
भगवान को बेचेंगे, भगवान को खरीदेंगे। भगवान बेचने और खरीदने की वस्तु नहीं है मित्र। तो सत्य क्या है? ये पंच महाभूत सत्य है, परम सत्य परमात्मा है। और ये जो यूनिवर्स में जो व्यवस्था है जीव जंतुओं की, वनस्पतियों की, इसके बीच में मैं रहता हूँ। तो दर्शन का विषय है कि जो आंख से देखता है उसको देखो। और परमात्मा ने कहा है मित्र कि हे पुत्र, हमने अपनी कोई भी कहानी छुपाई नहीं है। हमारा संपूर्ण ज्ञान विज्ञान, जो कुछ मेरी वस्तुएं हैं, सब आपकी नज़रों के सामने बिखरी पड़ी हैं। आपको आंख दिया, कान दिया, इसको देख लो, इसको सुन लो, इसको समझ लो और दिमाग में बिठा लो। तो ये जो आपको दिखेगा उसको ठीक नज़र से देख करके दिमाग में बिठा लेने का नाम है ज्ञान। गणेश जी ने यही किया था और कार्तिकेय ने देखा नहीं था, घूम गए थे, परिक्रमा करके आ गए थे। तो मित्र, विषय चाहे खेती का हो, चाहे अपने निजी जीवन का हो, चाहे स्वस्थ रहने का हो, चाहे प्रसन्न रहने का हो, आज आप देख रहे होंगे कि आप स्वयं और आपका कोई भी परिचित, आप ज़्यादातर देखेंगे कि कोई हंसता हुआ मिलता ही नहीं है। और अगर किसी से आप हालचाल लेना चाहो तो रोते हुए बताता है अब सब ठीक है, जैसे मर ना गया हो। कोई कहता ही नहीं डंके की चोट कर आई एम फाइन, मैं प्रसन्न हूँ, हैप्पी हूँ, खुशहाल हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। कोई नहीं बोलता। क्या बताए? बहुत तकलीफ पे हो। क्यों तकलीफ पे हो? क्योंकि असत्य में जी रहे हो। किसान भी तकलीफ पे है, व्यापारी भी तकलीफ में है, राजनेता भी तकलीफ में है। मतलब कुछ लोग अगर चंद पैसे पा करके कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अपने आप को तसल्ली दे रहे हों कि हम तो धनाढ्य हैं, हम तो रईस हैं, हम तो अच्छे, वो तसल्ली ही दे रहे हैं। अंदर से कोई खुश नहीं है। अंदर की खुशियाँ तब मिलती हैं जब मेरी माँ खुश होती है। ये प्रकृति रूपी माँ जब खुश होती है तब मुझे खुशियाँ मिलती हैं, अन्यथा मुझे खुशियाँ नहीं मिलती। अब मैंने इतनी बात बोली, इसका मतलब क्या है? कई सारे लोग कहेंगे कि क्या बेकार की बात है। अब जिसको ये बेकार की बातें लगेंगी उसको खुशियाँ नहीं मिलेंगी। और जो इन बातों में अपना दिमाग लगाएगा और इन बातों को ज़रा समझने की कोशिश करेगा कि यस राइट तो यही है। और ये मैंने क्यों बोला कि आप धन कमाने के लिए कम से कम प्रकृति को तो ना लूटें, धरती की उर्वरता को ना लूटें, धरती के नीचे के पानी को ना लूटें, पेड़ों को ना काटें, जीव जंतुओं को ना मारें। चूंकि वेद का एक सूत्र बता दो, उसी मनुष्य का कल्याण होगा जिसके मन में निरंतर एक ही शब्द चलता रहेगा, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे माँ भारती, हे माँ पार्वती, हे माँ दुर्गा, हे सदाशिव, मेरी एक ही कामना है कि इस धरती पर रहने वाला कोई भी जीव वनस्पति दुखी ना हो, सब निरोगी रहें, सब स्वस्थ रहें। जब मैं दूसरों के स्वास्थ्य की निरोगी रहने की कामना करता हूं तो मैं स्वस्थ और निरोगी स्वतः हो जाता हूं। अभी तो मेरी बीमारी है कि मैं लोगों को बीमार कर रहा हूं। जब मैं लोगों को बीमार करूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे। और एक निवेदन और करूंगा, अगर मेरे आसपास के सारे लोग दुखी हों, किसी के घर में भोजन ना हो, कोई प्यासा हो, बीमार हो, और मेरे घर में पानी भी हो, खूब भोजन भी हो, मैं ठीक हूँ, तो मैं ठीक नहीं रह सकता। जब तक दुनिया में ज़्यादातर लोग ठीक नहीं होंगे ना, तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। ऐसा संभव ही नहीं है कि मेरे आसपास 10 परिवार के 10 फैमिली मेम्बर जो है भूखों मर रहे हों और मैं घर में खाना खा सकूं।
दो ही कंडीशन है, या तो मुझे हजम नहीं होगा खाना या वो मेरा खाना छीन लेंगे। तो ये विषय अगर अच्छा लगे तो आप लोगों को शेयर जरूर करिए। नमस्कार।